जो है वो चतुरानन है। एक मिनट क्यों? ब्रह्मा जी जहां चतुरानन है उनके 4 मुख है। शिव जी पंचानन है, भगवान शिव के 5 मुख है। उनके एक पुत्र गजानन है, दूसरे पुत्र षडानन है, और भोलेनाथ का सबसे प्यारा चेला रावण 2 दशानन है, जिसके 10 मुख हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ का जो परिवार है क्या दर्शाता है? जहां नंदी भगवान शिव का वाहन है, वो नंदी हमारे जीवन में धर्म का प्रतीक है। मां पार्वती के पास उनका जो वाहन सिंह है, वो हमारे जीवन में शौर्य का प्रतीक है। कार्तिकेय के पास जो मयूर का वाहन है, वो हमारे जीवन में दक्षता का स्वरूप है। श्री गणेश जी का वाहन मूषक है, वो हमारे जीवन में सतर्कता का प्रतीक है। ऐसे भगवान शिव अपने स्वरूप को किस तरह से धारण करते हैं? अब आप चिंतन करो, कल शिवरात्रि जब आप भगवान का अभिषेक करेंगे तो इस स्वरूप को चिंतन करिएगा कि भगवान ने बागंबर धारण किया, भगवान ने जटाएं धारण की, उन जटाओं के मध्य में मां गंगा विराजमान है। भगवान शिव ने त्रिपुंड धारण किया, उनके हाथ में त्रिशूल है, उनके हाथ में डमरू है। ये केवल भगवान ने स्वरूप ऐसा बना दिया सो नहीं, हर स्वरूप के पीछे भाव है। जहां त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में 3 तरह के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि। हम जब रुद्राष्टकम पढ़ते हैं तो गोस्वामी जी बोलते हैं त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेयम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। जो कलातीत है, कालातीत है, कल्पना से भी अतीत है, ऐसे भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल आकर के उनके मन में अगर कहीं द्वेष भावना भी है वो भी चली जाती है। हमारे संत ये कहते हैं अगर आप शिव के उपासक हैं तो आप में शिव के गुण आ जाते हैं। अगर आप राम के उपासक हैं तो हमारे में राम के गुण आ जाते हैं। अगर हम कृष्ण के उपासक हैं तो हमारे अंदर कृष्ण के गुण आ जाते हैं। अगर हम भगवती के उपासक हैं तो हमारे अंदर भगवती के गुण आ जाते हैं। तो जैसा मेरा इष्ट होगा उस इष्ट के अनुसार मेरा वैसा स्वभाव भी होगा, मेरे वैसे कर्म भी होंगे, मेरा वैसा गुण भी होगा। अब कहलाते तो शिव जी के भगत हैं, लेकिन लक्षण कोई मेल नहीं खाता, जीवन में वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो शिव जी के भगत हम हाँ जी अभी बने नहीं। अगर शिव जी के भगत हैं तो हमारे जीवन में वैराग्य भी होगा, ज्ञान भी होगा। अगर हमारे जीवन में सरलता है तो मानो कि हमारे जीवन में राम निवास करते हैं। हमारे जीवन में कृपालुता है तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कृष्ण निवास कर रहे हैं। तो जो जिसका उपासक होगा, देखो 3 चीजें होती हैं। एक होता है उपासक, एक होता है उपास्य, एक होती है उपासना। 3 शब्द है। मैं उपासक हूं, मेरे उपास्य मेरे शिव, राम, भगवती, गणेश, भैरव कुछ भी हो सकते हैं, और बीच में हम दोनों के बीच में उपासना।
अर्थात नजदीक होकर के भगवान के बैठना। हम कोई भी व्रत करें, चाहे एकादशी का करें, चाहे द्वादशी का करें, मंगलवार का करें, कोई भी व्रत करें, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहाँ हो? बोले जहां हमारा इष्ट हो वहीं पर हो। हम व्रत रखते तो हैं, लेकिन व्रत के बहाने हम माल पूड़ा सकने में, हाँ जी एकादशी रख ली तो थाली भर के व्यंजन आ गया। अब रखे तो हमने व्रत है, लेकिन मन कहाँ है? बोले मनी नाम तो